पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों हो रहा है। जो निर्दोष होगा उसे छेड़ेंगे नहीं, जो दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई गलत नहीं है तो उसे फिर डरना नहीं चाहिए कि राजा कहे रात है, रानी कहे रात है। यह सुबह सुबह की बात है। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला चरित्र रहा है, जिससे आज़ादी के बाद से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस के शासन के समय भ्रष्टाचार के कारण जिस भारत को पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर होना चाहिए था, पूरी दुनिया के सामने भारत को कमज़ोर बनाने का काम पहले भी किया जाता रहा है। भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से जो जांच एजेंसियां हैं उनको रोकना, उनको प्रभावित करना, और जब कोई दोष साबित हो जाए तो आपातकाल जैसे संकट का सामना भी देश को करना पड़ा था। यह मैं स्मरण दिलाते हुए जो नेशनल हेराल्ड मामला है, जिसमें 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एजेएल कंपनी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बनी थी, उसके सारे शेयर होल्डर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसमें एक बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, केस दर्ज हुआ। उस केस में श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी दोषी पाए गए। उन्होंने न्यायालय से जमानत करा करके कहा बेल में हैं, अभी जेल में नहीं है, लेकिन जांच की प्रक्रिया में अभी ईडी के माध्यम से जो नोटिस दी गई, और नोटिस देने के बाद ईडी के सामने पेश होकर के अपना पक्ष रखने की जगह वह भ्रष्टाचार के मामले में कैसे कांग्रेस का कुनबा बचे, कैसे गांधी खानदान में श्रीमती सोनिया गांधी जी जो वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में और श्री राहुल गांधी जी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दोषी हैं। 38% का दोनों लोगों का शेयर है। 24% शेयर स्वर्गीय श्री मोतीलाल बोरा जी के नाम था और दूसरा आस्कर फर्नांडीज जी के नाम से था। वह 24% उस पर जो नहीं है इस दुनिया में, उन पर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता, आज कांग्रेस की स्थिति यही बन गई है। कांग्रेस एक भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में ईडी की नोटिस के बाद वह लगातार एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि जब 2014 में देश की जनता ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश दिया और माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने यह बात कही कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने भी गरीबों को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, जिसने किसानों को लूटा है, जिसने मजदूरों को लूटा है, उन लुटेरों से एक एक पाई वसूल करके फिर उनके ही चरणों में डाल दूंगा। लेकिन इन भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए लोगों को लगता है कि हम राजनीतिक दबाव बना करके ऐसे मामलों में बच सकते हैं। मैं आज यहाँ पर एक कहावत बहुत दिनों से प्रचलित है कि राजा कहे रात है, रानी कहे रात है। यह सुबह सुबह की बात है। मतलब इस कांग्रेस का चरित्र ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार का आरोप भी है, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी भी हैं, और दोषी होने के बाद भी या कांग्रेस के लोग इन दोनों नेताओं को बचाने के लिए देश भर में प्रेस भी कर रहे हैं। आप लोगों से बात किए होंगे, ना किए होंगे तो बात करेंगे। और फिर दिल्ली में दबाव बनाने का, जांच एजेंसी देश की एजेंसी है और किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच होनी चाहिए। और मैं निश्चित तौर से मेरठ की धरती से ये क्रांति धरा है, कितना बड़ा संग्राम अंग्रेज़ों को इस देश से निकाल बाहर करने के लिए इस धराधाम से शुरू हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, अमृत महोत्सव वर्ष जब हम मना रहे हैं,
भ्रष्टाचार का इतना गंभीर केस है और ऐसे केस के मामले में वह बचाव का जो रास्ता और तरीका अपना रहे हैं, मैं निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से यह कहना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों का कांग्रेस सम्मान करे, कांग्रेस की अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सम्मान करें। ईडी का जो नोटिस है उसका जवाब दें, बताएं कि इस घोटाले में 38% का यह शेयर श्रीमती सोनिया जी और श्री राहुल गांधी जी के नाम क्यों है। उन 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शेयर का क्या हुआ। और यह कंपनी जिसकी लगभग आज की तिथि में ये बताया जाता है कि लगभग 2000 करोड़ इसकी एसेट है, उस 2000 करोड़ के घोटाले का एक गंभीर जब आरोप है तो मैं यह मानता हूं कि ऐसे मामले में कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि अगर कोई गलत नहीं है तो उसे फिर डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के वर्तमान और निवर्तमान अध्यक्ष डरे हुए, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो आरोप जांच के माध्यम से उजागर हुए हैं, जिस मामले में श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी बेल पर हैं, उस मामले में वह निश्चित तौर से जो आरोप हैं वो सच हैं। अगर आरोप सच नहीं होते तो उनको ईडी के सामने पेश होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए और बाकी जो प्रक्रिया उसका सामना करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके यह साबित किया है कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। इसलिए इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको यह स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो उनका संरक्षण करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट जरूर कर सकते हैं कि पिटाई हो रही दंगाइयों की और पत्थरबाजों की। लेकिन मुझे यह बात ज़रूर आश्चर्य लगता है कि यह जो दंगाइयों की कहीं पिटाई हुई, पत्थरबाजों की पिटाई हुई, तो श्री अखिलेश यादव जी को यह क्यों नहीं दिखाई दिया कि पुलिस वालों पर किस प्रकार से यह दंगाई हमला कर रहे थे, पत्थरबाज हमला कर रहे थे, उनका भी ध्यान अगर वो रखते। किस प्रकार से दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनका भी ध्यान रखते। पिटाई का दर्द तो उनको महसूस हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों हो रहा है। और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कोई बचा नहीं पाएगा। शुक्रवार के दिन नमाज के बाद जो कुछ हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण ढंग से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने इसके पीछे साजिश की है, जिन लोगों ने दंगे की दृष्टि से प्रोत्साहित करने का काम किया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो निर्दोष होगा उसे छेड़ेंगे नहीं, जो दोषी होगा उसे छोड़ेंगे।